की जय, भारत माता की जय। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता की जय। सामल महोदय आम समस्त प्रिय आम राज्यर प्रभारी तथा विशिष्ट कृषक नेता राज्यसभा एमपी विजयपाल सिंह तोमर जी ये उपस्थित राज्यर साधारण संपादक डॉक्टर जतिन महांती सीमांचल कटुआ अन्यतम सांसद सुकांत पाणिग्राही एवं अत्यंत मोर प्रिय बीजेपी वार्तार संपादक अध्यापक डॉक्टर पूर्णचंद्र मल्लिक ये उपस्थित समस्त मोर अत्यंत प्रिय भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भाई और भौणी मैंने आम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ये प्रेरणार उत्स हो समस्त रही 125तम जन्म जयंती अर्थ जो समय जन्म होता 1901 मसीहा ये जो समय से अवधि रे भारत वर्षर सामाजिक स्थिति एवं अर्थनैतिक स्थिति कौन थिला आमे जदि ताकू भाविबा ताल हमर कल्पना बाहर एभली ये 125 वर्ष भितर जो भली भाव स्थितिर परिवर्तन है समग्र विश्व रे आमे आज जो भली भाव यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हूँ कि पूर्व 24 दल को धरी भारत रत्न पूर्वतन प्रधानमंत्री स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी को नेतृत्व कोभली भाव समृद्ध करें आगामी पीढ़ी निश्चित रूपे मन रखिबे। इतिहासकार जो माने एक कथा को लिखुचंती देखुचंती एवं किछि किछि कथा रिसर्चर मध्य एक कथा करूचंती से माने स्वीकार करिवे। मोर कहिबार उद्देश्य होची जे एभली एक व्यक्तित्व एवं तांकर जो व्यक्तित्वर प्रभाव से संपूर्ण आम विचार परिवार उपर एभली प्रतिष्ठा करि पारिथिले एवं तांको विचार को लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो स्थिति को आसी जदि आम देखा कल्पना करिपरिबा नहीं जड़े एभली छात्र थिले 32 वर्ष बयस से कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर होते और ब्रिटिश शासन समय एते फेवरेटिज्म नथिबो एक कथा हमें कल्पना करूछु एइथिपे के कारण राय बहादुर राय साहेब एवं लॉर्ड्स मानकर जुगरे मध्य से तांकर दक्षता प्रतिपादित करैथिले ये आम समस्त को प्रेरणा दौथिबो को भली भाबरे तांकर बौद्धिकतार चरम सीमार से थिले 33 वर्ष बयस से कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर हो जो शिक्षा नीति प्रणयन करथिले देश को ग्रहण करने मध्य 115 वर्ष ऊर्ध लगे 2020 आम कले 120 वर्ष लगिगला जहाँ से कल्पना करथिले भारत वर्षर शिक्षा नीति कौन हम से शिक्षा नीति को यशस्वी प्रधानमंत्री नेतृत्व में लागू कराला देश में 2020 मसीहा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से लागू है संपूर्ण परिकल्पना एवं तांकर जेतबळे तांको विषय को आम पढ़ुचु से ये नूतन शिक्षा नीतिर संपूर्ण विषय थे तांकर राजनैतिक जीवन जदि देखिबा ये शिक्षागत योग्यता और तांकर एजुकेशन पे विजन एवं राष्ट्रनीतिज्ञ भाव जो भली भाव तांकर प्रेरणादायी विषय थिला
जो स्पष्टवादी थिले एवं जो आमे माने जो विचार परिवार आसे 1925 मसीह से विचार परिवार विचार आरंभ होला किंतु ता पूर्वरु से कथा को अनुभव करि परथिले निश्चित रूपे स्वाभाविक भाव वेस्ट बेंगल जो शासनाधीन थिला से मुगल मानकर जो प्रभाव थिला एवं ब्रिटिश आसिला पर प्रथम ब्रिटिश मध्य सेठी को आसिले आमे समस्त से विषय में जानिचे तो से समयर सामाजिक स्थिति को अवलोकन करी देश रे हिंदू मानकर एकता हवा दरकार और एकता सूत्र रे बांधी हवा पाई हमर विचार ही श्रेष्ठ विचार एक कथा को से प्रतिपादित करथिले मोर कहबार उद्देश्य होची विचारगत दृष्टि जो मौलिक विचार ताकर थिला से संपूर्ण रूपे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर विचार सहित पूरा संपूर्ण रूपे एकाकार थिला एवं राजनीतिक दृष्टिकोण जो देखिबे तांकर जो अखंडता ऊपर जो आस्थावासन गणतंत्र ऊपर जो विश्वास और समग्र पंथ निरपेक्षवाद जो कथा समग्र पंथर बसवास करुवा भारत वर्ष तार वैशिष्ट्य बनिकी रहू एक कथा परिकल्पना करते आम समस्ते जानिचे प्रथम सभापति भारतीय जनसंघर से होते एवं जनसंघर सभापति होला परे जो विषय को नहीं से आंदोलन को जाइए से 2019 अगस्त 5 तारीख दिन से समाधान होता जो 370 धारा काश्मीर उच्छेद होता काश्मीर भारत वर्षर अविच्छेद्य एक कथा को से अनुभव करते एवं एक राजनैतिक दल को विषय को नहीं राजनीति कर एजेंडा जहाँ थिला से तांको जीवन को संपूर्ण रूपे परिप्रकाश करेइथिला जे एकमात्र एजेंडा जहाँ को आज आम कहे नेशन फास्ट जहाँ नेशन फास्ट जो कथा कहे से समय 370 धारा उच्छेद कथा कहीकि से प्रतिपादित कर तो से भाव में जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी जो देखा से वाइस चांसलर हिसाब से शिक्षा क्षेत्र में संपूर्ण रूपे परिवर्तन करते एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एवं तांकर विजन इकोनॉमिक विजन देश कौन हवा दरकार अति क्षुद्र समय भितर जितेबाला नेशनल गवर्नमेंट ये प्रतिष्ठा होती स्वाधीनता परवर्ती अवस्था एवं संविधान प्रणेता माने संविधान आलोचना करुँच समय देशर कृषक जोटा आम बर्तमान कौन चारोटी जाति जो अन्नदाता महिला एवं युवक एवं गरीब से कथा को से जितेबाला नेशनल गवर्नमेंट रे मंत्री होती नेहरू कैबिनेट रे प्रथम सार कारखाना आमको सारर आवश्यकता अच्छी आम कृषक मानकर इकोनॉमी को बढ़ेगा से कथा को चिंता कर विभिन्न प्रकार शिल्प माध्यम केमिति से कटेज इंडस्ट्री हो से स्मॉल इंडस्ट्री हो से मीडियम इंडस्ट्री हो कि बिग इंडस्ट्रीज हो ताकू को मालिकाना रे करा जिबा दरकार जो कथा से समय चिंता करते से क्षेत्र अवधि भितर से कथा को प्रतिष्ठा करथिले यह मध्य आमे देखिछ मोर कहबार उद्देश्य होछि जे से जने एडमिनिस्ट्रेटर भाबरे मध्य आ देश गठन रे ताकर जो विजन ताकू मध्य से प्रतिपादित करिछन ताकर जीवदशा अति क्षुद्र समय थिले मध्य ताकर जो देहांत होइतिला से मध्य हम समस्त को से समयर शासन दायित्व रे थिबा कांग्रेस प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू समय काश्मीर को जाइछन्ति आंदोलन करिया एवं सेतबेलर सरकार तांको हाउस अरेस्ट करिछन्ति गृहबंदी करिछन्ति जे गेस्ट हाउस रे रखिछन्ति ताकर आकस्मिक मृत्यु होइछि एवं से मृत्यु हबारे जो रहस्य रहिछि आज मध्य से अनालोचित रहिछि एवं तांको एगोड मिस्ट्री से हम पाखरे रहिछि देहांत केमति तो से दृष्टि जदि चिंता करिबा तांकर आंदोलन जो माने आगो को नहीं तांकर व्यक्तिगत सचिव भाव में स्वर्गत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सी पाखरे
एवं जेतबळे उदामपुर से जाइचंती अरेस्ट हेकी से फेरिचंती एवं वाजपेयी को सीधा सड़क भाव निर्देश देइचंती मु तो अरेस्ट ही जाउची किंतु ए आंदोलन को तुम्हें पार्टी तार सर्वभारतीय स्तर रे से आंदोलन को व्याप्त करिवो तो आंदोलन सही दिन 1953 मसीह आंदोलन 370 धारा जाऊ ए कथा को भारतीय जनता पार्टी सही दिन नहीं ताकू आमे 2019 साधारण निर्वाचन रे द्वितीय थर जितिला परे अगस्त मासरे 5 तारिख दिन ताकू उच्छेद करा जाइथिला ये प्रेरणा हमको सबुदिन दउथिबो तांको जीवनी को जेते थर आमे आलोचना करुथिबा आगामी पीढ़ी सेतिरु प्रेरणा व्यापक भाव में नौथिबो तांको शिक्षाविद भाव में राजनीतिक भाव में जड़े दूरदृष्टि संपन्न राजनेता भाव में तांको चरित्र को आमे सब बळे हमको प्रेरणा दउथिबो आगामी पीढ़ी पाखरे ए वार्ता पहुँचबा आज दिन में एठी अनुष्ठित होथिबा कार्यकर्ता मानकु मोर अनुरोध और समस्त को धन्यवाद निवेदन करी हमर यशस्वी राज्य सभापति मनमोहन नायक को सांसद मुखर्जी 125तम जन्म जयंती अवसर में आज आमर प्रदेश कार्यालय आम भुवनेश्वर जिला तरफ आयोजित ये जन्म जयंती अवसर में उपस्थित आमर राज्य प्रभारी विजय पाल सिंह तोमर आम समस्त सांगे मिसी काम करता परिचित थी समस्त विजय पाल जी पूर्वतन सभापति राष्ट्रीय कार्यकारी कमिटी सदस्य समीर भाई सभापति जिला सभापति नरेंद्र भाई आम राज्य साधारण जतीन भाई सीमा भाई आम नशा उपस्थित समस्त आम प्रमुख भुवनेश्वर अल्प स्वल्प समय कार्यक्रम सूचना पाइबा मात्र आसचंती समस्त को मोर निजर भाई भौणी मान कार्यकर्ता जो माने कार्यकर्ता भाव में परिचय में दौरान कार्यकर्ता परिचय में दे पार्टी सांसद जी भारतीय जनसंघर प्रतिष्ठाता थे कारण ताको मन रे थिला भारत वर्ष राजनीति दिशा परिवर्तन स्वाधीनता पर समस्ते जिते स्वाधीनता अवसर पालन करते से चिंतित थे भारत वर्ष राजनीति कौ दिग भारत वर्ष जो तुष्टिकरण राजनीति आरंभ है स्वाधीनता पूर्व एवं पर से स्पष्ट भाव देखी पारे बारी पारे जना भारत वर्ष भविष्य कौन बहुत कम राजनीतिज्ञ जन्म नहीं था भारत वर्ष जो मान भर सांसद मुखर्जी अन्यतम जे राजनीति विषय सचेतन थे जड़े विश्वविद्यालय कुलपति भाव में देश मातृका प्रति जो राष्ट्रीयता जातीयतावाद जो मन रे जो उद्रेक होता से जानते जे कांग्रेस गोटे फुल दिगरे जाऊँ भारत वर्ष एभली यदि दिशा जाए भारत वर्ष भविष्य कौन जो देश 1200 वर्ष धरी पराधीन था बहु कष्ट स्वाधीनता प्राप्ति तार परिवर्तन स्वाधीनता पूर्व एवं पर जो मैंने चिंता कर जो मैंने चिंतन कर जो मैंने से विषय अति गंभीर भाव में जो मैंने विषय को आकलन कर सहित लंबा समय धरी परामर्श करवा सहित आलोचना चर्चा करवा एवं गोटे प्रतिकूल वातावरण जिते देश गोटे भूल रास्तार कांग्रेस गांधीजी कहवा पर भी कांग्रेस गोटे दल हो कांग्रेस गोटे आंदोलन दल हो सुविधा जीतवा सहज भाव जीतवा कौन निर्दिष्ट विचारधारा रहा लक्ष्य रहा भारत वर्ष को आम आगामी भारत अखंडता एकता अखंडता सार्वभौमत्व रही विषय प्रश्नवाची सृष्टि लोक मन में आलोचना चर्चा कही पार न समस्त मन में सृष्टि होता से
डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी पंडित नेहरू को शासन क्षमता को परित्याग करे जो भाव में देश गोटे पॉलिटिशियन माने थिंक्स फॉर नेक्स्ट इलेक्शन स्टेट्समैन थिंक्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन से भावुले जे 5 वर्ष जीतवा महत्व नुहे आम सरकार लगी मंत्री मुझे काम चलैबी एवं गोटे अंधार भितर देश चल देखी ये जो दिशा परिवर्तन स्वप्न देखिले क्रियान्वयन करने चेष्टा करें तार योजना तैयारी से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघर प्रथम मुख्य द्वितीय मुख्य सहित लंबा चर्चा कले एवं शेष अनुमति मिल ना गोटे पॉलिटिकल पार्टी करने एवं अनुमति जिते मिलला एवं से सुजोग गांधी हत्या पर सुजोग मिलला जो पॉलिटिकल पार्टी जिते कहीं जिते राष्ट्रीय स्वयं संघर द्वितीय मुख्य गुरुजी को जो एयरपोर्ट रु गांधी को शेष दर्शन करने छड़ागलानी से प्रतिक्रिया होता है कौन गोटे पॉलिटिकल लोक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इनवॉल्व नहीं गांधी हत्या से कथा कहबार कई जो कहवाई कार नैतिक साहस नाला से आरंभ है ना आमर गोटे पॉलिटिकल फ्रंट एवं आम विचारधारा देशपाई कहूवा गोटे विचारधारा दल राजनीति दल तैयारी होगा दरकार एवं ये बहुत टर्नेस्ट लीडर थे से कांग्रेस में मिसले कांग्रेस पंडित नेहरू बेसी दिन प्रधानमंत्री हो पार न था प्रधानमंत्री श्यामप्रसाद मुखर्जी कांग्रेस पाखे गोटे लक्ष्य ना व्यवस्था ना तेणु से पॉलिटिक्स को से कहले नहीं गोटे गोटे गुड बिगिनिंग हो आरंभ हो गोटे विचारधारा आरंभ कर विचारधारा को लोकों भितर से विचारधारा कम समय भितर 51 दल तैयारी भारतीय जनसंघ 52 प्रथम साधारण निर्वाचन लड़ा एवं 53 से तुष्टिकरण विरुद्ध काश्मीर को सांगे रखा से काश्मीर चलो आह्वान कर स्वल्प समय 51 52 53 बलिदान दिवस कले जून 23 तारीख बलिदान दिवस पढ़ुले तो स्वल्प समय भितर गोटे लंबा संघर्ष यात्रा जो यात्रा पराधीन भारत रे 1200 वर्ष पराधीन पर आम देश एकता अखंडता को स्वप्न को देखुवा लोक जे आरंभ कले से बलिदान देवे त्याग तपस्या साधना जो लंबा था से कथा विचार बलिदान होला से समय कहते केमती माँ आवेदन कले जे यार तदंत किंतु तदंत है ना एवं पंडित नेहरू पास नैतिक साहस नाला सी तदंत कमिशन बसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बेआईन करके तदंत कराला कमिशन पर कमिशन बसाऊला जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी हत्याकारी प्रमाणित कर पारे किंतु श्यामप्रसाद मुखर्जी विरोध दल नेता थे मृत्यु से नैतिक साहस नाला से कब्दल जेल पूरे ये सब कले किंतु से स्पष्ट भाव जानी जे आम श्यामप्रसाद मुखर्जी बंचिक रोचे मोर भविष्य अंधकार अच्छे जड़े पॉलिटिकल लोक प्रधानमंत्री बड़ हृदय तदंत कमिशन बस देखा कौन हो तदंत कमिशन बसैले नहीं तेणु ये जो बलिदान है पंडित नेहरू कांग्रेस को बांधिक रखिपारे जे कांग्रेस विरोध दल नेता हो पाना आज सारा देश भैरिगम सब राज्य आज बीजेपी शासन चलुची त्याग तपस्या साधना कठिन परिश्रम छड़ा किसी रास्ता नहीं लक्ष्य ठीक हवा दरकार विचारधारा ठीक हवा दरकार एवं देश मातृका सेवा करने निष्ठा लगा दरकार ये कारण को आज भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी विचारधारा जो लड़ाई चलती 51 मसीह जो दल जो लक्ष्य आरंभ करते
काश्मीर पे जहाँ लिखिते देश पे जहाँ लिखिते अक्षर अक्षर पालन करवा शपथ नवाटा सहज शपथ को निर्वाह करने कष्ट आम शपथ बहुत बेले नहीं जाऊ यहाँ करदा से करदा किंतु तो कार्यकारी कर प्रति वर्ष जनसंघ अधिवेशन से प्रस्ताव पास हम जो 300 दुर्धन आम देश आम संख्या 3, 5, 10 आम 10, 12 जीतुले 35 पॉइंट जीतुले 67 दीनदयाल जी 35 पॉइंट नहीं आम दल एवं तापर पुणी बांग्लादेश युद्ध पर पुणी आम कमीगले पुणी आम बढ़िले ये लंबा संघर्ष भितर जो प्रेरणा था उत्साह था जो कार्यकर्ता भीतर जो प्रतिबद्धता था कमिटमेंट था सेटा केवल श्यामप्रसाद मुखर्जी स्वल्प समय जो मास इनवल्व कर देश को गोटे एकाकार कर लक्षाधिक लोक शुणा होते दिल्ली रू काश्मीर जीवा रास्ता कौन जगह लक्षाधिक लोग न से समय जो खबर कागज नाला दूरदर्शन दूर कथा रेडियो छड़ा किसी नाला व्यवस्था तुंडवाई 10 लोग जानते श्यामप्रसाद मुखर्जी आसुँच लोग जमा होते प्रचार तंत्र न व्यवस्था न से दिन आम कौटी थे आज कौटी अच्छा यार परिकल्पना आम कर सहजर सब जिन कष्ट प्रतिकूल वातावरण भितर लोक जो लोक मुंड भर विश्व पूरे दिखाई जे आम हूँ आम अमुक दल आम सांप्रदायिक दल आम गांधी हत्याकारी दल आम अमुक दल एवं गोटे प्रतिकूल वातावरण मु तो माइनस काम कर जीरो कम आरंभ आम कर माइनस जो मैंने कम करुले प्रतिकूल वातावरण बुले गांधी हत्याकारी बाड़ा गोड़ा गाँव पूरे दिखनी एवं से समय वातावरण प्रतिकूल वातावरण श्यामप्रसाद मुखर्जी नेता भाव छिड़ाई काम करवा गोटे कार्यकर्ता जड़े कार्यकर्ता या बाहर करवा आम सरकार आसवा दूर कथा देश एक हो सरकार लक्ष्य सरकार आम के आसू आम जान किंतु गोटे लक्ष्य था देश एक हो देशर एकता विपन्न न हो देशर अखंडता विपन्न न हो देश में सार्वभौमत्व कौन प्रश्न आसी न आसू एवं ये लक्ष्य काम करने जो स्टोर ऑफ इंस्पिरेशन से इंस्पिरेशन हूँ श्यामप्रसाद मुखर्जी तार प्रतीक थे जो कारण आज भी लक्ष लक्ष कार्यकर्ता बिना क्षमता बिना शासन बिना इलेक्शन जीतबार अमानत हर लड़ी जो 1/6 वोट मिल ना 0.001 वोट मिल ना 1% वोट मिल ना कि कार्यकर्ता मन में गोटे संकल्प था ये देश श्यामप्रसाद मुखर्जी जो आह्वान देते भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ये दिने शासन क्षमता को आसो एवं जो भारत वर्ष दिशा और दशा को परिवर्तन कर ये स्वप्न को जो कार्यकारी करवा यहाँ जो लक्ष्य था मुझे भावुँ आज आम तार शिखर शिखर में पहुँची आज केंद्र सरकार राज्य सरकार गोटे कमिटमेंट शासन क्षमता केवल आम जीतीचु केवल भोग विलास दिन काटा आम शासन को कब्जा करवा एवं सबू अन्य अनीति करवा आमर गोटे विचारधारा अच्छे आमर गोटे बुनियादी अच्छे आम गोटे 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 विचारधारा संकल्प आम आगे आसचु आम चाहूँ जे देश परिवर्तन समाज तल पांचर थी लोकर परिवर्तन एत लोकर बलिदान होगा एत लोक त्याग तपस्या कले शासन आम शासन में आम कौन तल पांचर उठेवा ये देश में देशभक्त राष्ट्रभक्त जो मैंने देश आगामी शह शह वर्ष ये देश को सुसंगठित करेंगे ये देशर विकास केवल करेंगे परम वैभवशाली देश करेंगे ये देश परम वैभवशाली हम विश्व 1 नंबर देश आम अर्थनीति 4 में पहुँचले 3 में पहुँचा जाऊँच ये जो संकल्प ये जो कार्य कर उत्साह उद्दीपना कई आमको जोगाऊँगी सी हूँ डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी जहाँ आरंभ था लक्ष्य
से लक्ष्य आम पहुँची एवं पहुँचा उद्यम कर कार्यकर्ता भाव में तैयारी कर विषम परिस्थिति काम कर गोटे अड परिस्थिति काम कर खराब परिस्थिति काम कर भल परिस्थिति लोक को सेवा कर सहज राजनीति को गोटे विश्वसनीयता पहुँचे पार राजनीति व्यक्ति सब कथा कर देश लोकों सामग्री विकास कर मौलिक समस्या समाधान कर समस्त से उदाहरण हो ये गोटे मनीष तैयारी राजनीति दल जो कार्यकर्ता आधारित राजनीति दल एवं कैडर बेस मास पार्टी जो परिकल्पना मन रही आज आम कैडर बेस मास पार्टी परिणत होती कार्यकर्ता आधारित पार्टी जार विचारधारा अच्छी आदर्श अच्छी नैतिकता अच्छी एवं देशभक्ति अच्छी एभली दल आम काम कर विश्व एक नंबर दल होती से आज निश्चय आम स्मरण करिया समस्त बहुत बहुत धन्यवाद भारत माता की जय आमर प्रभारी समस्त नमस्कार वरिष्ठ कृषक नेता विजय पाल जी तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी के इस प्रदेश कार्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय मनमोहन सामल जी, अपने प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्य समिति के अध्यक्ष आदरणीय समीर महंती जी, जिला भुवनेश्वर के जिला अध्यक्ष आदरणीय निरंजन जी मिश्रा जी, प्रदेश के महामंत्रीगण सचिन भाई और सीमा भाई, उपस्थित सभी आदर के पदाधिकारीगण, भाई और बहनों, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इस जयंती की 125वीं जयंती के अवसर पर बहुत ही प्रदेश अध्यक्ष जी से, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी से आपने सुना, एक कुशल प्रशासक के साथ साथ बहुत बड़े शिक्षाविद और राष्ट्रवाद की प्रेरणा से प्रेरित ओतप्रोत जिनकी रही, ऐसा व्यक्तित्व भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जो जनसंघ की स्थापना है उसके संस्थापक थे, जिनको हम आज जयंती के अवसर पर नमन करते हैं। और उनके देखिए जन्मदिन जब मनाते हैं उनके विचारों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेती है, इसीलिए मनाते हैं। और उन्हीं के विचार हैं जिनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ लंबे टाइम से अभी जैसा अध्यक्ष जी ने बताया लाखों कार्यकर्ता चले गए कि पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 20 राज्यों में सरकारें हैं, केंद्र में सरकार है, और कब चले 2 आदमी, केवल 2 व्यक्ति जनसंघ इसमें संघ से निकले थे, तब संघ की स्थापना हुई थी। तो उसके पूर्व भी एक यदि उनकी, जैसा अभी समीर भाई ने कहा, वाइस चांसलर थे, अच्छे शिक्षाविद थे, लेकिन बंगाल को बचाने में यदि पश्चिमी बंगाल आज देश में है तो वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से, वरना ये जो बंटवारे की बात आई तो यह धर्म के आधार पर बंटवारा होगा और पूरा का पूरा बंगाल को पाकिस्तान को देने को तैयार थी तत्कालीन सरकार। इन्होंने आंदोलन खड़ा किया और उस आंदोलन के द्वारा मजबूर कर दिया सरकार को कि वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों की स्थिति थी, वो चाहते थे लड़ाना, लेकिन जनता को खड़ा करके इन्होंने मजबूर कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी, हमारे जो राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा किया, उसने मजबूर कर दिया उनको कि हिंदुस्तान के साथ पश्चिम बंगाल रहे, ना पूरा पूरा बंगाल, पूर्वी बंगाल गया, पश्चिम भी जाने वाला था। एक बहुत बड़ी उपलब्धि उनकी ये थी। ये नेहरू जी की सरकार में मंत्री रहे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी रहे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे, लेकिन विचार उनके नहीं मिलते थे।
उन्होंने एक मंत्रालय में रहते हुए जिस तरह का उनका एक सशक्त वाणी थी, जिस तरह का तीखा उनका वक्तव्य होते थे, उससे सभी की सभी पूरी पार्लियामेंट प्रभावित होती थी। और जब उन्होंने देखा कि नेहरू जी गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो इस्तीफा दिया और सारे जितने विपक्षी सांसद थे उन्होंने इनको अपना नेता चुना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेता हुए और विपक्ष के एक सशक्त भूमिका में उन्होंने वहां अपनी भूमिका निभाई। और ये नहीं, देखिए बंगाल से तो पश्चिम बंगाल से भी वहां के सारे आदिवासी अपने अनुसूचित जाति के इन लोगों को वहां चलो, पूर्वी बंगाल में चलो, ले जाओ, क्योंकि धर्म के आधार पर हो रहा था। लेकिन एक नेता थे हमारे मंडल साहब, उनको बहका दिया जेना ने। तो जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ही भूमिका थी, जो उन सबको बंगाल में रोक के रखा, नहीं जाने दिया। कुछ लोग गए, वो पछताए जो गए थे, यहाँ तक कि मंडल भी जाकर मंत्री बने, बाद में इस्तीफा दे के आए और पछताए यही आगे ने ली। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक विचार, देखिए देश में जब दो विचारधाराओं की पार्टी चल रही थी, एक तो ये थी जिसको देश का आंदोलन से निकली जुड़े रहे, जब पूरे सभी पार्टी के जितने नेता थे, चाहे हिंदू महासभा हो, चाहे हमारे जनसंघ के नेता रहे हो, या समाजवादी रहे हो, या स्वतंत्र पार्टी के, ये सब के सब कांग्रेस के झंडे तले गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस ये सब के नेतृत्व में ही लड़ते रहे, कुछ क्रांतिकारी के रूप में, कुछ शांति के दूत बन करके लड़ाई लड़ी, खैर वो जीते। लेकिन एक पार्टी वो थी कांग्रेस, जो एयू ने बनाई थी, अंग्रेज इसके संस्थापक, वो पश्चिमी विचारों से पूरी प्रभावित थी। और दूसरी पार्टी साम्यवादी प्रभाव से प्रभावित थी, जितने वामपंथी थे वो साम्यवादी थे। अब तीसरी विचारधारा जो राष्ट्रवाद से प्रेरित हो, जो स्वदेशी की बात करे, उसके लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को दिया गया था। तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी और उसी को लेकर चले, और उसी राष्ट्रवाद के झंडे को आज नरेंद्र मोदी जी आगे लेके चल रहे। वही है, क्यों उनको आज तक पता नहीं चला। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब इन्होंने कहा, अभी मेरे पूर्ववक्ता बता भी चुके कि पाकिस्तान अलग हुआ है, जम्मू कश्मीर के राजा ने लिख के दे दिया, हम विलय भारत में कर रहे, उसके बाद भी वहां का प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री नहीं होगा, वहां हमारा राष्ट्रीय झंडा नहीं लगेगा, उनका झंडा अलग होगा। वहां संविधान, मैं तो LLB में पढ़ता था, हर उसमें लिखा रहता ये पूरे देश में लागू है एक्सेप्ट जेल के, संविधान पर लागू नहीं होगा। तो तब उन्होंने ये कहा था, एक देश में एक प्रधान, एक निशान, एक विधान चलेगा, एक ही रहेगा, नहीं चलेंगे अलग अलग। और जब लगा कि परमिट से ही जा सकते हैं, उन्होंने कि मैं इसको तोड़ूंगा। अटल जी साहब गए उनके, और बोर्ड से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अटल जी वापस हुए, अटल जी को कहा आपकी जरूरत नहीं है, आप देश में इस आंदोलन को खड़ा करो, और मैं जेल जा रहा हूं। वहां जाने के बाद उनका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, उनका वहां बलिदान हुआ, और वो केवल इसलिए हुआ, उनको स्लो पॉइजन दिया गया। मैं इसलिए ये आरोप लगा रहा हूं कि उसकी जांच रिपोर्ट आज तक नहीं आई। क्यों प्रॉपर इलाज नहीं हुआ? वही कांग्रेस की सरकार, जिन्होंने एक नहीं ऐसे सैकड़ों उदाहरण होंगे, कोई बाथरूम में मरा मिला है, कोई रेल में मरे मिले हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी रेल की पटरी के नीचे गिरे मिले, पता ही नहीं, ऐसा कैसा होता सकता है? तो उनके राज में जो नेता ऐसा प्रभावी होता था, जो भविष्य दिखाई देता था, उनको इस तरह ही समाप्त करने का काम कांग्रेस करती थी। और आपने तो बाद में भी देखा कांग्रेस की हालत क्या थी। तो ऐसे समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो बलिदान हो गए, लेकिन जिस पार्टी की स्थापना की थी, जनसंघ की स्थापना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी महामंत्री और वो अध्यक्ष बने,
उसके विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता चलते रहे। हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता अपनी जान दे दी, लेकिन उस विचारधारा को, राष्ट्रवादी की विचारधारा को, स्वदेशी की विचारधारा को, उसको नहीं छोड़ा। और अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा 5 अगस्त 2019 हमारे गृह मंत्री जी आए राज्यसभा में, किसी को पता नहीं था, हम लोगों को पता नहीं था। फिर पहले दिन वो था प्रशिक्षण शिविर, प्रधानमंत्री जी जैसे हम लोग बैठे ऐसे पीछे बैठे, सबके स्टेज की तरफ नहीं थे। मैं कहता था सब यहाँ हैं, भाई अमित शाह जी नहीं है, वो नहीं थे। और अगले दिन उन्होंने आके घोषणा की कि भारत से एक जो कलंक था, धारा 370 वो समाप्त की जाती। धारा 370 समाप्त कर दिया कि झटके में। विपक्ष के लोग कहते थे खून बह जाएंगे, ये हो जाएगा, वो बड़े भाषण में खत्म कर दिया। तो ये उनका जो सपना था, जिसके लिए उन्होंने बलिदान दिया था, जैसा अभी कहा नारा चलता था, हम भी एक बार आंदोलन में गए थे कि जहां हुए मकान, जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। अभी भी एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, और छाती ठोक करके हमारे गृह मंत्री ने पार्लियामेंट में कहा है हमारा है, हम उसे लेकर रहेंगे। पीओके भारत का है और भारत उसे लेकर रहेगा, तभी उनका सपना पूरा होगा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का। इसी संकल्प के लिए आज पार्टी के कार्यकर्ता सब उसी लाइन पर काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सीए भी खत्म करने का काम, सीए कानून को लाने का काम किया, 370 को समाप्त करने का काम किया, और सारे काम जो देश प्रेम के हों, राष्ट्रवाद के हों, उसी को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और आज का दिन मैं समझता हूं, जो इनकी जयंती का दिवस है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, हम सबको ये संकल्प लेना है, जिन विचारों को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बलिदान दिया था, जिन विचारों को लेकर आज देश में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 20 राज्यों में हमारी सरकारें हैं। उड़ीसा को वालों को विशेष रूप से मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, इन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। उन्हीं संकल्पों के लिए, उन्हीं विचारों के लिए हम आज के दिन संकल्प लें। हम एक विचार के जुड़ी हुई पार्टी है, बल के लिए जुड़े हुए नहीं है। एक किसी टीवी वाले ने मुझसे पूछा अंतर क्या है आपकी सरकार और पिछली सरकार में? मैंने कहा हमारी सरकार का मुखिया जनता के बीच रहता है, पिछली सरकार का मुखिया जनता में नहीं मिलते थे। ये अंतर है हम दोनों के बीच। साहब अभी वो नहीं बने, ये नहीं बने। मैंने कहा हमारे कार्यकर्ता पद के पीछे नहीं दौड़ रहे, ये विचार के साथ जुड़े हुए हैं। अरे एक नहीं मैं हजारों उदाहरण दे दूं। तो उन विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ें, ताकि राष्ट्रवाद, देश हमारे लिए पहले है, पार्टी बाद में। ये संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी कहते पूरी दुनिया में आज कब हमारा प्रधानमंत्री सबसे लोकप्रिय नेता है, इसीलिए गरीब की चिंता करते हैं, न जाति पर, धर्म पर देखते। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मैं उनको, आप सबका अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं, और इसी संकल्प को मैं चाहता हूं आप इससे प्रेरणा लेके जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अवगत हवा दरकार पार्टी त्याग तपस्या बलिदान आधार ठिया तेणु ये विचार को हमको आगू को लेकर समाज को जीवार अच्छे। बर्तमान अंतिम पर्यायर आम वरिष्ठ नेता पूर्णचंद्र मल्लिक अध्यापक निवेदन करी से धन्यवाद। समस्त नेतृत्व